हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लोकगत भाव और पुरुषगत भाव में समानता। लोकगत भाव यानी कि जो संसार के भाव हैं, मतलब जो वर्ड है उसमें जो थिंग्स हैं, जो भाव हैं, जो चीजें हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, ब्रह्म, इंद्र, आदित्य, उनका पुरुषगत भाव, पुरुष यानी कि जो एक मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, उसके बॉडी के अंदर जो चीजें हैं उनके भाव की क्या क्या समानता है, कौन से ऐसे भाव हैं जो पुरुष में ये है और लोक में ये है, तो उन दोनों में क्या क्या समानता है वो देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है पुरुष विशेष शारीर अध्याय, उसके श्लोक नंबर 5 में वर्णित है। तो सबसे पहला लोकगत भाव है पृथ्वी। पृथ्वी जो संसार का लोकगत भाव है, उसका पुरुषगत भाव कौन सा है? मूर्ति। मूर्ति यानी कि जो बॉडी होती है उसका पृथ्वी से कोरिलेट किया गया है। आप यानी कि जल, जल को बॉडी में जो क्लेद होता है उससे कोरिलेशन किया गया है। संसार का जो तेज है उसका अभिसंताप यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कोरिलेट किया गया है। वायु को प्राण से कोरिलेट किया गया है, यानी कि जो लाइफ होती है उससे वायु का कोरिलेशन किया गया है। आकाश जो लोकगत भाव है उसका कोरिलेशन सुसिर से, यानी कि जो हॉलो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बॉडी में उससे किया गया है। ब्रह्म का कोरिलेशन अंतरात्मा से किया गया है। ब्रह्म की विभूति अंतरात्मा की विभूति है। ब्रह्म विभूति प्रजापति, आत्म विभूति मन है। इंद्र का कोरिलेशन अहंकार से किया गया है। आदित्य का कोरिलेशन आदान से, आदित्य मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य जो होता है वो पृथ्वी से जलियांश लेता है, ऐसे ही आदान मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई चीज इंटेक करना। रुद्र का कोरिलेशन किया गया है रोष यानी कि क्रोध से। सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा का कोरिलेशन किया गया है प्रसाद से। बसु यानी कि बसु का कोरिलेशन किया गया है सुख से। अश्विनी कुमार का कोरिलेशन किया गया है कांति से। मरुत का कोरिलेशन किया गया है उत्साह से। विश्वदेव का कोरिलेशन किया गया है इंद्रियां और इंद्रियाज से। तम का कोरिलेशन किया गया है मोह से। ज्योति का कोरिलेशन किया गया है ज्ञान से। षष्ठी की समानता की गई है गर्भाधान से। षष्ठी की उत्पत्ति होती है तो गर्भाधान से पुरुष की उत्पत्ति होती है, तो दोनों का कोरिलेशन किया गया है। कृतयुग का कोरिलेशन किया गया है बाल्यावस्था से। त्रेता युग का कोरिलेशन किया गया है युवावस्था से। द्वापर युग का कोरिलेशन किया गया है बुढ़ापे से। कलयुग का कोरिलेशन किया गया है रोगी होने से। जब कलयुग जो होता है संसार में और जब मनुष्य रोगी होता है तो दोनों का कोरिलेशन सेम है। युगांत, युग का जो अंत होता है उसका कोरिलेशन किया गया है पुरुषगत मरण से, मतलब उसकी जब मृत्यु हो रही होती है तो उसका कोरिलेशन किया गया है युगांत से। तो गाइज ये थे लोकगत भाव और पुरुषगत भाव का कोरिलेशन आचार्य चरक के अनुसार। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।